नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश। खबरें जो रखे आपको सबसे आगे। तो चलिए सीधे रुक करते हैं आज की इस खास खबर की ओर। डबरा नगर पालिका परिषद के वार्ड क्रमांक 5 में रहने वाले लोगों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में महिला और पुरुष नगर पालिका कार्यालय पहुंचे और अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर पालिका प्रशासन और मुख्य नगर पालिका अधिकारी यानी सीएमओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि उनके वार्ड में लंबे समय से सड़क, नाली, पेयजल और साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं की समस्याएं बनी हुई हैं। रहवासियों का कहना है कि उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन अब तक उनकी समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं किया गया। इसी नाराजगी के चलते लोगों ने नगर पालिका कार्यालय का रुख किया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सीएमओ के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। वहीं प्रदर्शन के कारण कुछ समय के लिए नगरपालिका परिसर का माहौल काफी गर्म रहा। लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और वार्ड की समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग की। अब देखना होगा कि प्रशासन लोगों की शिकायतों पर कितना गंभीर रुख अपनाता है और वार्ड क्रमांक 5 के रहवासियों को उनकी समस्याओं से कब तक राहत मिल पाती है। जी मैम, आज वार्ड क्रमांक 5 के वार्डवासियों ने समस्याओं को लेके यहाँ पर चक्का जाम किया है। क्या कुछ हाँ, इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी। कुछ समस्याएं लेके वो आए हैं जिनका निराकरण कर दिया जाएगा। समस्याओं का यहाँ पे वार्डवासियों का कहना है कि उनको आवास में समस्याएं आ रही हैं। क्या कारण? आवास का सर्वे चल रहा है, डीपीआर बन जैसी बनती है। वार्डों में गंदगी, सफाई तो डेली होती है। कहीं अगर कोई उनको परेशानी है तो उसका और निराकरण करेंगे। मैडम, एक मुख्य मुद्दा है रामगढ़ नाले का, जो पिछले 3 या 4 वर्षों से देखा जाए आज दिन बाढ़ के हालात से के अंदर बन जाते हैं। उस मुख्य मुद्दे पे आपका ध्यान किस प्रकार से है? नहीं, उसकी साफ सफाई करानी है एलएनटी के माध्यम से। तो मैडम, सीजन लगभग आने वाला है बरसात का। साफ सफाई मई जून में ही होती है आपकी जानकारी के अनुसार। तो मैडम, अभी तक तो कुछ क्रिया नहीं हुई। लगातार सफाई हो रही, वहाँ भी लगभग हो जाएगी। क्या नाम है? रूबी कौर। कौन से वार्ड से आए? 5 नंबर वार्ड से। क्या मामला लेकर आए हो? आपने धरना प्रदर्शन किया। यहाँ भी हमारी भाई और बहनों सब परेशान हैं। आवास की बारम्बार है, 1-2 साल से इनको कोई आवास नहीं मिल रहा। सर्वे हुई थी 1-2 बार, पर इनको आश्वासन देते हैं कि हाँ 2-4 महीना बाद मतलब आपको आवास मिल जाएगा, और आवास नहीं मतलब इनको मिल रहा है। और सड़कें गड्ढा है, जगह जगह पर पानी भरी हुई है, नलियाँ खराब है, नली भी मतलब टूटी फूटी है, उसका भी कुछ विकास नहीं हुआ अभी तक। और जो लाइन है, पाइपलाइन है, तो उसमें भी पानी नहीं है ज़्यादा। मतलब समस्या तो बहुत है, जगह जगह में मतलब पानी भर जाता है बरसात के टाइम पे, तो अभी भी परिस्थिति खराब है।
अभी भी मतलब नहीं हुआ। अभी ये नली साफ करके ये नली मतलब अच्छी तरह से तो बना यहाँ दे आप बैठे हो, क्या लगता है आपको, अगर आपकी सुनवाई नहीं हुई क्या करेंगे आगे? तो सीधा हम जाएंगे ऊपर SDM साहब के यहाँ ऊपर तक जाएंगे। आज आपके द्वारा नगर पालिका में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण है, क्या मांग है? सर बाढ़ में बहुत समस्या है, बाढ़ में बहुत समस्या है। सबसे बड़ी समस्या आवास को लेके लगभग 4 साल से नगर पालिका डबल नगर पालिका फॉर्म भरवाती है केंद्र करवाती है, फिर बोलती है ऑनलाइन भरो। ऑनलाइन भरने के बाद फिर पटवारी सर्वे करते हैं। सर्वे करने के बाद CMO और SDM साहब के आदेश आते हैं दोहरा सर्वे होगी। दोहरा सर्वे अभी तक सर्वे नहीं हुई और कुछ आवास पहले पास हो गए हैं, वो भी आज तक कुछ नहीं हुआ। मैडम CMO से बार बार कहने पे बोलते हैं आज नहीं, 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आपके काम हो जाएंगे। कोई काम नहीं हो रहा है। इससे पहले मैंने और प्रदर्शन किया, नाले साफ नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, नाले पूरे गंदे हैं और राशन पर्ची बनी रही है। मेरी बाढ़ 80% गरीब जनता है, सब SC ST OBC से आते हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं और नालों में से पानी बाहर निकल रहा है, गंदगी बाहर निकल रही है। आए दिन बच्चे सड़कों पे गिर रहे हैं, बूढ़े गिर रहे हैं और कोई भी काम। और मेरे वार्ड के लगभग 10 काम नगर पालिका स्वीकृत हो चुके हैं, लेआउट मिल चुके हैं ठेकेदार को। ठेकेदार कोई काम नहीं करना नहीं चाह रहा है और CMO से बोलते हैं, CMO बोलते हैं करवाएंगे। आए दिन ऐसी आश्वासन देते हैं। लगभग आप कितनी बार शिकायत कर चुके हैं? लगभग मैं कम से कम 1 साल से कंटिन्यू मेरे पास आवेदन पत्र दिए हैं, मेरे पास बाकायदा उनकी पावती रखी है। 1 साल से देता आ रहा हूँ। सड़क के नाले के बारे में, रोड के मामले में, आवास के विषय में और परिवार ID के विषय में। परिवार ID यहाँ नहीं विभाजन नहीं हो रहा है, नई राशन पर्ची नहीं बन रही है और बाहर में जो ऑनलाइन दुकानें हैं वहाँ पे परिवार विभाजन भी हो रहा है और वहाँ पर जो शादी करने के बाद बहू आती है उसकी ID भी जोड़ी जा रही है और नगर पालिका से वो नहीं होता है। क्या कारण है ये? कारण तो नगर ये भ्रष्टाचार ही फैलाई है। पैसे देकर डबरा नगर पालिका द्वारा ID बांट दी गई है, उनके द्वारा काम किए जा रहे हैं और यहाँ आते हैं, जनता बार बार आ रही है, बार बार भीड़ आती है, इकट्ठी होती है, CMO सुनती है और चली जाती है। कोई काम नहीं किया जा रहा है। वादे की झूठे वादे झूठे वादे। ID बांटी गई है? किन किन को ID बांटी? ID ऐसा नहीं, लेकिन डबरा नगर पालिका में लगभग 50% जो ऑनलाइन वाले हैं, आप जाओ वहाँ कोई भी ID भुगतान कर देगा। महिला की जो मायके से ID आगे वो जुड़ जाएगी और यहाँ आएंगे तो मैरिज सर्टिफिकेट मांगेंगे और वहाँ पर बिना मैरिज सर्टिफिकेट के काम हो रहा है। मतलब जो काम नगर पालिका को करना चाहिए वो ऑनलाइन वाले कर रहे हैं। पैसे से ID बटी हुई है। ये CMO बताएंगी कौन किसने दिया है या कर्मचारी दिया है। कोई जहाँ कर्मचारी के पास आते हैं द्वारा कहा गया मूलभूत समस्याएं, ये आपके वार्ड में समस्याएं या और भी वार्ड में? तो जहाँ तक ये सभी डबरा के 300 वार्ड में समस्या है, लेकिन कुछ लोग आगे आ रहे हैं, कुछ लोग नहीं आ रहे हैं। वो उनका विषय है। वो परेशान सभी जनता है। हाँ, जनता परेशान हो रही है। आप अपने वार्ड को लेकर आगे आए और पार्षद जो आगे क्यों नहीं आए? क्या वो उनका सोचने का विचार है, वो क्यों नहीं आए वो उन पर डिपेंड करता है। पर लेकिन हमारी जनता त्रस्त है, मेरे पास आ रही है, लगातार 4 साल से परेशान हो रही है। कई बार आवेदन दे चुका हूँ, आवेदन से काम नहीं चला, आवेदनों का भंडार लग गया मेरे पास, पावती रखी है बहुत सारी। आखिर मुझे परेशान होकर जनता को इकट्ठा करके यहाँ लाना पड़ा है। क्या कोई नगर पालिका से पर्सनली वो है? क्या कोई नगर पालिका से पर्सनली वो है? नहीं, पर्सनली कुछ नहीं है। नगर पालिका हम काम करेंगे तो क्यों आएंगे ये लोग? क्यों आएंगे ये 1 दिन की दिहाड़ी मारकर जो मेरे साथ बैठे हैं, 1 दिन से कमाते हैं, उसी से खाते हैं, वो लोग यहाँ बैठे हैं। कोई अमीर जनता नहीं है, ये गरीब जनता है पूरी। हमारी पूरी बात गरीब लोग हैं पूरे। वार्ड में ऐसी दशा है, आप तो शायद मैं सभी पत्रकारों को एक दिन बुलाऊंगा, वार्ड का आपको मामला कराऊंगा। ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ नाली चौक नहीं हो, नाले चौक नहीं हो, रोडों पे गंदा पानी ना आ रहा हो। शिकायतें की गई है इसके लिए कि मैंने नगर पालिका SDM कार्यालय अभी तक यहाँ तक दिया, अब मैं आगे कलेक्टर महोदय तक दूंगा और यहाँ के ज़्यादा अधिकारी CMO यहाँ तक, मतलब जितना बनेगा उतना मैं पूरा प्रयास करूँगा। 1 साल से आप आवेदन दे रहे हैं, आपकी यहाँ सुनवाई नहीं हुई, तो आपने कलेक्टर को आसपास देते रहा क्या? चलो अभी नहीं, बीच में बोल दिया इंजीनियर नहीं है, तो ये नहीं है, चलो हम समझ चलो ठीक है नहीं है, अब आ गए, अब तो करें। मेरे वार्ड के 10 काम हैं, इनके काम लगना है, TS जानी है। नाले मेरा वार्ड बरसात के समय पूरा डूब जाता है, आपने खुद देखा है।
घुटने कमर तक लोगों को वहाँ से पलायन होना पड़ता उस है। समय तो नगर पालिका में इंजीनियर भी नहीं रहे थे, तो काम कैसे क्या चलता है? अरे कुछ समय से तो अभी तो है, वो काम तो करें। बादे नाले मेरे वार्ड में लगभग ऐसे 15 से 20 पॉइंट ऐसे हैं, वहाँ पर रोडों पर पानी निकल रहा है। सीएम क्या कहती है इसमें? सीएम हर बार कहती है कर देंगे। पिछली बार आया था, गई मशीन, एक दिन काम किया, दूसरे दिन मशीन खराब हो गई। आपके नगर पालिका अध्यक्ष, उनका क्या कहना है? अध्यक्ष जी का कहना है काम करेंगे, बस वो आश्वासन देते हैं। बीजेपी का काम ही आश्वासन देना है। बीजेपी के शासन में जितने अधिकारी है, मंत्री, सब आश्वासन दे रहे हैं, कोई काम करना नहीं चाह रहा है, सब झूठे वादे कर रहे हैं। जनता तो सभी बीजेपी की है, जनता को बीजेपी को जनता ने जनता बीजेपी तो वोट लेने का भूल जाती है, तो वोट कहाँ ले रही है? तो चोरी कर रही है, वोट चोरी हो रही, मशीनों द्वारा चोरी हो रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।